नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भ्रष्टाचार का बढ़ता रोग और परेशान होते आम लोग, लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सरकारी विभाग ही अब लोगों की मुसीबतों का सबब बनते जा रहे हैं। सरकारी विभागों में बढ़ते करप्शन ने आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग हो, पुलिस महकमा हो, मेडिकल हो, सभी की एक ही कहानी है। यह बात सिर्फ जुबानी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। साल दर साल बढ़ रहे आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि रिश्वत का ऐब बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है और इस करप्शन से जेब कट रही है। काम छोटा हो या बड़ा, बिना घूस दिए नहीं होने वाला। बड़े काम के लिए बड़ी रकम, छोटे काम के लिए छोटी रकम। प्रदेश के हर विभाग में घूस का रेट फिक्स है। रिश्वत देने से मना किया तो ऑफिस के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। यहाँ यूं ही नहीं होता कोई भी काम करवाना है तो देना पड़ेगा दाम। सभी विभागों में रिश्वत के रेट सरेआम, भ्रष्टाचार का खेल चल रहा खुलेआम। फल फूल रहा रिश्वत का ऐब, करप्शन से कट रही जेब। शिक्षा विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, जलदाय विभाग का इंजीनियर घूस लेते ट्रैप, मेडिकल ऑफिसर घूस लेते पकड़ा गया, पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम ऐसी खबरों से दो चार नहीं होते हैं। विभाग अलग अलग, लेकिन कहानी सबकी एक, भ्रष्टाचार का खुला खेल। हर काम के लिए रेट फिक्स, नहीं दिया दाम तो नहीं होगा आपका काम। मतलब साफ है, एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये महज जुबानी हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एसीबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 3 साल के पहले 5 महीनों के आंकड़े की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। 2020 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 74 केस दर्ज किए गए। इनमें 54 घूसखोरों को एसीबी ने ट्रैप किया। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 14 केस दर्ज हुए। लेकिन ये आंकड़े 2021 में कितने तेजी से बढ़े ये भी देख लीजिए। 2021 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 165 केस दर्ज हुए। इनमें 154 घूसखोर ट्रैप किए गए। आय से अधिक संपत्ति के 4 केस दर्ज किए गए। वहीं पद के दुरुपयोग के भी 7 केस दर्ज हुए। बात 2022 की करें तो आंकड़ों में और इजाफा हुआ। 2022 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 213 केस दर्ज हुए। एसीबी ने 203 घूसखोरों को ट्रैप किया। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति के 8 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 2 केस दर्ज हुए। अब जरा सोचिए, भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हो रहे केस जब इतनी तेजी से बढ़े हैं, तो जो केस दर्ज नहीं होते हैं, जहां रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश नहीं हो पाता, ऐसे मामले कितनी तेजी से बढ़े होंगे। ऐसा तब है जब ये माना जा रहा है कि एसीबी रिश्वतखोरी के खिलाफ तेजी से एक्शन कर रही है। मई महीने की ही बात करें तो एसीबी ने भ्रष्टाचार के 57 केस दर्ज किए, जिसमें कई बड़े ट्रैप भी किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐब दिन रात फल फूल रहा है और लोगों की जेब कट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देखिए, चाहे जिस विभाग में आपका पाला पड़े, चाहे जिस विभाग से आपको काम करवाना हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद ठीक ठाक बंदा मिल जाए। लेकिन अगर किस्मत खराब है तो ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपसे पैसे की डिमांड करेगा और बिना पैसे आपका काम होने नहीं देगा। ऐसे में आप लगाते रहिए चक्कर पर चक्कर। कई फिल्में आपने देखी, कई सीरियल्स आपने देखे हैं और आपने देखा है किस तरह से लोगों को घुमाया जाता है, भटकाया जाता है, तड़पाया जाता है।
मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से लवली वधवा जुड़ रहे हैं, श्रीगंगानगर से अशोक कुमार और जैसलमेर से श्रीकांत व्यास इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आसपास के लोगों से आप बात करें और पूछें कहां कहां किस किस कदम पर उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो बिन पैसे काम करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल स्वप्निल जी, श्री गंगानगर जिला है, मरुदरा का सरहदी जिला, भ्रष्टाचार से बिल्कुल अछूता नहीं है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री गंगानगर के कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ पब्लिक लोग मौजूद हैं, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, कुछ आम लोग हैं, कुछ यूथ हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से श्री गंगानगर में भ्रष्टाचार को लेकर इनका वास्ता पड़ा। हम सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, किस तरह से हालात हैं अभी श्री गंगानगर में भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, मैं तो खुद पुलिस विभाग में था और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो जेल में डाल दिया गया। और आज राजस्थान का ये आलम है कि पता नहीं कितने आईएएस, कितने आईपीएस अधिकारी, कितने बड़े हर विभाग के अधिकारी जेलों के अंदर भ्रष्टाचार में बंद है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अभी भी सरकार उनको तनख्वाह दे रही है। सरकार की ये हिम्मत नहीं ऐसा कानून बनाने की कि अगर आप भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हो तो आपकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, तुरंत प्रभाव से आपको बर्खास्त किया जाएगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास बहुत ज्यादा सख्त कानून नहीं है, क्योंकि उनके भी कानूनी अधिकार होते हैं और उन कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर वो वापस सिस्टम में आते हैं और दोबारा भ्रष्टाचार करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या समझते हैं श्री गंगानगर में भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा मतलब शिष्टाचार में बदल चुका है। हर आदमी जब भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो उसको शिष्टाचार में ले रहा है। और आम जो सरकारी अफसर है वो तो इतने ज्यादा खुले हो गए कि उन पे लगाम लगाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा अब परेशानी का बात होगी, क्योंकि एक आम बात हो गई है वो 15 दिन के जो पब्लिक के साथ डीलिंग के विभाग है, चाहे पीएचडी है, चाहे आपका पुलिस है, चाहे आपका पीडब्ल्यूडी है या कोई और डिपार्टमेंट है। हमारे साथ यहाँ पे श्री गंगानगर के एडवोकेट भी, हम उनसे बात करते हैं। आपका तो अक्सर वास्ता पड़ता है पुलिस विभाग से सबसे ज्यादा, क्या हालात हैं भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। हर डिपार्टमेंट को अछूता नहीं भ्रष्टाचार से, हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से लिप्त है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और कड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। बातें की जा सकती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। छोटे से लेके बड़ा अधिकारी, हर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। किन कामों के लिए अक्सर पैसे मांगे जाते हैं रतिवाल जी? जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, चाहे छोटा मोटा, जब भी पब्लिक को कोई काम पड़ता है उसके लिए उनके थिंक होगी कि पैसा दोगे तो काम होगा। मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज 18 का, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज डिबेट किया है। और अन्यथा सभी चैनल जो है वो जाति धर्म इन बातों पे मुद्दों को लेकर के आते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर आपने जो मुहिम है, आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अक्सर हम मैं अशोक आगे आपके पास आऊंगा, तब अन्य लोगों से भी आप बातचीत कीजिएगा। मैं श्रीकांत व्यास के पास इस वक्त जाना चाहता हूं। श्रीकांत, ये भ्रष्टाचार का जो रक्त बीज है, उसने न जाने उसकी खून की कितनी बूंदें जगह जगह पर टपकी हैं, जो हर एक जगह से एक नया भ्रष्टाचार का रक्त बीज पैदा कर रही है, और यह सिलसिला रुका नहीं है। स्वप्निल, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि भ्रष्टाचार जो है हर लेवल पर मिलता है। हम किसी भी विभाग में जाएं, ये सामान्य प्रक्रिया हो चुकी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्टाचार के बारे में क्या कुछ कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पहुंचे। न्यूज 18 की एक मुहिम से ये लोग जुड़े हैं। क्या लगता है, क्या सरकारी विभागों में काम आसान से हो जाता है, और होता है तो क्या परेशानियां होती है, ये क्या कुछ है? यहाँ जैसलमेर में भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि कोई विभाग में जाओ, इतना भ्रष्टाचार है कि कोई काम आसानी से हो ही नहीं पाता है। जैसलमेर कृषि मंडी में इतना भ्रष्टाचार है, मैं पहले भी कई बार लिखित में दे चुका हूँ। और 100 करोड़ के अभाव भ्रष्टाचार खाली कर चोरी का है, मतलब टैक्स चोरी, मंडी टैक्स की चोरी है, उसका है। उसका मैं कई बार यहाँ लिखित में कलेक्टर महोदय को दे चुका हूँ। नए कलेक्टर महोदय आई है, इनके बाद में मैं कई बार दे चुका हूँ, मगर मेरे को तारीख पे तारीख दी जा रही है कार्रवाई करने के लिए। एक प्लेटफार्म खाली करने के लिए, एज ए रूल खाली करने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी नहीं खाली करवाया जा रहा है। और मतलब 5 लाख रुपए पर मंथ, मतलब टैक्स के बदले, और इस प्लेटफार्म का किराए के मतलब रूप में। आप क्या काम करते हैं, क्या नाम है? मंडी में व्यापारी हूँ। मेरी दुकान 2 साल से बंद पड़ी है। मैं प्लेटफार्म का किराया नहीं दे रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि रिश्वतखोरी में देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरी दुकान 2 साल से बंद पड़ी है। और मैं कहीं जो रिश्वत नहीं दे पा रहे स्वप्निल, उनकी दुकानें बंद है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या मानते हैं, किस विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार और इस तरह का जो है वो रक्त बीज जो है अंदर तक जा चुका है?
भ्रष्टाचार सभी जगह है। सरकारी विभाग कहीं पर भी जाओगे आपको भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से मिलेगा। बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता है सरकारी विभागों में। जैसे कि अभी हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी गवर्नमेंट चिकित्सालय में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं खुद देख के आया हूँ, जहाँ पर एसएनसी वार्ड है, जो कि बच्चों का आईसीयू वार्ड, जो डिलीवरी के जस्ट बाद बच्चों को वहां शिफ्ट किया जाता है, जो पूर्ण रूप से कमजोर होते हैं बच्चे। वहाँ की हालत ये है कि मतलब हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट देखी थी, कोई जगह नहीं है, जिसमें आपने ये बताया था कि अस्पताल में जिन चीजों को फ्री सरकार ने कर रखा है, उसको करने के लिए भी महज 100 रुपए में डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाकर दे रहे थे। और ये बताने को तैयार है कि योजनाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन जमीन पर जो काम कर रहे हैं उनको देखकर ये एहसास होता है कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। एक एक व्यक्ति अपना ईमान बेचने पर तुला हुआ है। लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं। लवली, सुनते वही है ये अधिकारी जिसमें उनकी खुद की भलाई हो, कहते वही हैं जिससे उनकी कमाई हो। हाँ, देखिए आपने सही कहा, ये पंक्तियां बिल्कुल ठीक साबित होती है राजस्थान सरकार के उन तमाम दफ्तरों में जहां पर लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं और संघर्ष करते हैं, अब जूते घिस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होते हैं। जन समस्या निवारण मंच चलाते हैं सूरज सोनी, उनसे बात करते हैं। सूरज जी, जन समस्या निवारण मंच के पास भी ऐसे मुद्दे आते हैं, लगातार करप्शन बढ़ता जा रहा है, बिना करप्शन के तो फाइल हिलती नहीं है राजस्थान के दफ्तरों में। निश्चित तौर पर, और अब राजस्थान ही क्यों पूरे भारत के अंदर बहुत लंबे समय से ये धारणा बनी हुई थी कि बिना रिश्वत के तो न फाइलें रखती है और न काम होता है। तो इसको भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में लोगों ने जनमानस में अपनाना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं देखने में आ रहा है कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं। राजस्थान की ऐसी भी जबरदस्त काम कर रही है, इसके बावजूद भी ये है कि लोगों की जो धारणा बनी हुई है और जो रिश्वतखोर है, उनमें कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उनकी विल पावर मजबूत है कि वो रिश्वत लेने के लिए इतने ज्यादा लालायित रहते हैं कि वो उनको शर्म ही नहीं है। लगातार पकड़ मारे, इसके बावजूद भी रिश्वत के जो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आसानी से काम होते हैं या नहीं होते? आम आदमी के दफ्तरों में, अस्पतालों में, जहां भी जाते हैं वहां आसानी से काम हो पाते नहीं हो पाते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लाइनें लंबी लंबी लगी मिलती हैं जहां भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी हो, चाहे अस्पताल, सरकारी अस्पताल चले जाएं या फिर सरकारी काम के लिए कहीं भी चले जाएं। दूसरा, भ्रष्टाचार जो कि आज जो देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग छात्र जो हैं वो इस चीज से पीड़ित हैं। हमारे जो भी भर्तियां निकलती हैं, जो भी एग्जाम होता है, हम लोग तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद घर पहुंचते पता लगता है पेपर लीक हो गया है। अभी कल एक और एलडीसी का पेपर था, उसकी टाइपिंग होनी थी अभी, और टाइपिंग के जस्ट 10 दिन पहले खबर मिलती है कि वो भी भर्ती रद्द हो गई है। तो पिछले में रीट की भर्ती देखिए रद्द हो गई, कांस्टेबल की भर्ती रद्द हो गई, एलडीसी की भर्ती रद्द हो गई, आरएस की भर्ती स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में भ्रष्टाचार के कारण ही सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो प्रदेश का युवा और छात्र हम लोग झेल रहे हैं। जो बड़ी मछलियां हैं ये पकड़ में क्यों नहीं आती है? क्या लगता है आम जनता में क्या धारणा है कि बड़ी मछलियां जो होती है वो ऊपर लेवल पे मिलीभगत करके रखती है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में होते हैं, राजनेताओं के संरक्षण में होते हैं। अगर संरक्षण में नहीं होते तो वो पकड़े जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं पुलिस बहुत त्वरित गति से कार्य करती है और उनको पकड़ लेती है, तो फिर भी वो जेल से छूट आते हैं, वो न्यायालय से किसी न किसी धारा में किसी न किसी पोस्टिंग मिल जाती है। ऐसे आईएएस आईपीएस को तो ऐसे कई आईएएस आईपीएस है जिन्हें वापस जो जेल में गए और फिर से वापस पदों पर बैठे हैं। कोई संभागीय आयुक्त बन के बैठा है तो कोई एसपी कलेक्टर बन के बैठा है। जी, ये बिल्कुल बात सही है कि पिछले दिनों 4 से 5 आईएएस, चाहे प्रदीप गवांडे जी हो चाहे और कोई अन्य आईएएस हो, वो पकड़े भी गए थे और उसके बाद में वापस छूट के भी आ गए और वापस अपने महत्वपूर्ण पदों पे भी आ गए। अब उनमें क्या है कि डर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अपन ऐसा ही करते रहेंगे और ऐसे ही वापस जाके वापस जैसे वो होते हैं ना, ब्लैक मनी का व्हाइट मनी हो जाता है, वैसे ही ब्लैक मनी का व्हाइट मनी कर लेते हैं। क्या करना चाहिए सरकार को? क्या कहना चाहती है जनता? देखो, सरकार को पहले धरातल पे उतरना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो अपन फाइलों में देखते हैं, जो अपन मीटिंगों में देखते हैं, वो वास्तविक चीज नहीं होती। हर चीज को, कार्य को सफल बनाने के लिए धरातल पे उतरना पड़ेगा। चाहे वो बेरोजगारों के लिए भ्रष्टाचार चीज हो, चाहे आम आदमी के लिए हो, किसी भी चीज। आज जैसे बेरोजगार आदमी है, वो जाति प्रमाण पत्र बनाता है, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र बनाता है, फाइलों में तो कह देंगे साहब 50 रुपए लगेंगे ई मित्र पे, लेकिन जैसे ही वो ई मित्र पे जाता है तो ई मित्र वाला कहता है 50 रुपए जिसने कहा है, चाहे अखबार वाले ने कहा है, चाहे अपने सरकार ने कहा, उससे बढ़ाओ, नहीं तो मेरे को 150 से 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो हाँ, ये देखिए वो रूटीन की चीजें, वो घटनाएं जिनसे लोग दो चार हो रहे हैं। लवली, बिल्कुल सही इन्होंने कोट किया और सही तरीके से बताया है। मैं इस बातचीत को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं। एक बार फिर अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं और अशोक, मैं चाहता हूं जब आप लोगों से बातचीत करें, देखिए सरकारी और प्राइवेट में कुछ फर्क होते हैं। सरकारी में काम होते होता है, पैसे दे दिए तो होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। ऐसे में फिर लोग जब पूछते हैं ना कि जिन चीजों का सरकारी ऑप्शन अवेलेबल है आप उस तरफ क्यों नहीं जाते,
तो उसका बहुत बड़ा रीजन लोगों के सामने है। मतलब जन सेवा के नाम पर जन से मेवा खाओ, ये जो कार्य पद्धति बनाकर रखी है बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। अशोक बात करें। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है और जन सेवा के नाम पर जन से मेवा खाई जा रही है। हमारे साथ कुछ और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम इनसे बात करते हैं। आखिरकार ये भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, इसका इलाज क्या है? इसका देखिए जी, ऊपर से इलाज होगा। अगर सीएम सही होगा तो नीचे अपने मंत्री सही रखेगा, और मंत्री सही है तो एमएलए सही रहेगा। सिस्टम ऊपर से बिगड़ा हुआ है, वो अपने अधिकारी को लाते हैं, उनसे वो लेते हैं, बटरमान चलती है, सारे मिक्स करके खाते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, डीटीओ चले जाइए, लाइसेंस बनाना है, फीस होगी 400, लेंगे आपसे 1500। तो ये चीजें हर जगह है। अगर आप प्रशासन में जाते हो तो पुलिस, अगर किसी के झगड़ा हो गया तो पुलिस बाहर से बाहर निपटा देगी, भाई पैसे दो काम करो। तो ये पैसे दो काम करो, ये सिस्टम ऊपर से ही सुधरेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं कि करप्शन को लेकर आपके एक्सपीरियंस क्या रहे? सर, मैं ग्रामीण स्तरीय करप्शन की बात करूंगा। मैं पंचायत समिति डायरेक्टर हूँ आरएलपी से। अब जैसे देख लो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंदर पात्र व्यक्ति से इतने पैसे मांगे जाते हैं कि उसको किसी भी तरीके से 10-10, 15-15 हजार रुपए मांगते हैं। वो योजना पात्र व्यक्ति ये सोचता है ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ना होकर उसको एक सरपंची आवास योजना बना देती है कि सरपंच को पैसे देंगे तो हमारे को लोन मिलेगा, पैसे दिए जाएंगे तो ही योजना में स्वीकृति मिलेगी। बिल्कुल उस योजना में, और पात्र को अपात्र बना दिया जाता है और अपात्र को पात्र बना दिया जाता है। ये रिश्वत का खेल है स्वप्निल जी, और ये वाकई फैक्ट्स हैं कि पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र बना दिया जाता है हर स्कीम्स के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जाकर देख ले। अगर ग्रामीण अंचल की बात है तो करप्शन को अगर शुरू से मिटाना है तो जो अधिकारी बिल्कुल राशन की दुकानों का भी ऑलमोस्ट यही हाल है। कभी किसी व्यक्ति के नाम से राशन उठाया जा रहा है तो कभी ऐसे व्यक्तियों के नाम पर राशन कार्ड बने हुए हैं जो इस दुनिया में या कहीं अस्तित्व ही नहीं रखते। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये भ्रष्टाचार मिलाना है तो जो अधिकारी पकड़ा जाए, किसी भी चाहे 1 रुपए में पकड़ा जाए, करोड़ रुपए में पकड़ा जाए, तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करके उसके पैसे निकाल के उसको जेल में डाल दिया जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार उसको नौकरी का ना हो। तब ये भी एक बात ठीक है, कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक्चुअली क्यों डरेंगे? आप पहले सस्पेंड होते हैं, फिर विभागीय जांच होती है, साल 2 साल 3 साल 5 साल मुकदमे चलते हैं, तब तक आपको आधी सैलरी तो मिलती ही रहती है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए कि अगर सीएम के सामने ही मौजूद शिक्षक एक स्वर में बोले कि हाँ, हमें तबादलों के लिए पैसा देना पड़ता है, तो जब सरकारी शिक्षकों को ही पैसा देना पड़ रहा है तो वो किसे दे रहा है? क्या लोग जानते नहीं है? बात तो करते हैं। श्रीकांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रीकांत, मैं देखिए, मैं कुछ इंस्टेंसेस बताता हूं। जाने वो कौन से लोग होंगे जो बकायदा टेस्ट से गुजरकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। जाने वो कौन से लोग होंगे जिनसे ट्रैफिक वाले चालान काट कर सही तरीके से पैसा ये सरकारी कोष में जमा करवाते हैं। क्योंकि आप इतर से पैसा दे दो, बच जाओगे, और अगर आप इतर से पैसा दे दो तो चालान से कम भी राशि देनी है और आपका हौसला भी बना रहना है। ठीक है, तोड़ते नहीं, हम जो होगा देख लेंगे। श्रीकांत जी, स्वप्निल, हर जगह भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जब कोई चालान कटता है तो वहां पर भी एक दूसरा रास्ता होता है जहां पैसा कम लगता है और आपकी वही जैसलमेरी भाषा में कहे तो ठकुराई भी बनी रहती है। और इसी ठकुराई के चलते भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं ये आम जनता ही जन्म देती है। अस्पतालों में एक शिक्षक ज्वाइनिंग के लिए जिस तरह हमने खबर बताई थी कि वो पैसे देता है तो वो आगे बढ़कर ट्रांसफर के लिए भी पैसे देता है। ऐसे कई मामले सीएम के सामने मुखर होकर कहा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से जो है वो भ्रष्टाचार पनपता है, क्या लगता है किस तरह जो है वो स्वयं पैसे देकर लोग भ्रष्टाचार को जो है लगातार बढ़ावा देते हैं? स्वयं का तो सब यूं है, पंचायत समिति जैसे अपने पंचायती राज में है तो वहाँ पे नरेगा के काम होते हैं या पंचायती राज के काम होते हैं, तो लोग लालच में आके के पर्सनल काम निकलवाने के लिए अफसरों को पैसे देते हैं और फिर उन्हीं के काम होते हैं, बाकी पब्लिक ऐसे ही परेशान होती रहती है। जैसे ही वन विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो रखा है, कम से कम 100 करोड़ के पास है, और आज तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच हो गई, अधिकारियों को दोषी बना दिया गया है, वसूली के अनुशंसा हो गई है, मगर उस जांच को दबा दिया गया है और सबको सूचना दे दी गई। एक बार एफआईआर हो गई, एफआईआर में एफआईआर लग गई,
एसीबी को सूचना दे दी, एसीबी कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। स्वप्निल, कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी बात सामने आई है। वन विभाग हो या अन्य विभाग हो, कई जगहों जो शिकायतें होती हैं उन पर जांचें बैठती है और फिर एफआईआर लग जाती है, जबकि एक बार उनमें कई लोगों को दोषी साबित किया गया, लेकिन कार्रवाई का जो रवैया वो बड़ा ढीला, और इस ढीले रवैये के चलते लोग कहीं ना कहीं शिकायत भी बहुत कम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आमजन की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, बिजली विभाग, पेयजल विभाग, नगर परिषद, कितना काम उनसे पड़ता है, कितनी परेशानियां होती है? जैसे जैसलमेर में कच्ची बस्तियां है, वार्ड नंबर 8 में, उस मोहल्ले में आज 3 साल हो गए पानी की किल्लत है। ना वहाँ नल बिछाया गया तो वो पानी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, जब अफसरों के पास प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो ढांढस बन जाते हैं, या कोई होता है बीच में बोलते हैं कि पैसे लगाओ, आप खुद लगाओ, आप मतलब ये चीजें करो। ठीक है, और होता है ज्यादा भ्रष्टाचार, पैसे दो आप काम हो जाएगा आपका, ढांढस बंधा के छोड़ देते हैं। उसके बाद मौके पे आते हैं, देखते हैं बीच में कोई एक्शन हो, चाहे जाइए नो आइए नो, मौका दे के जाता कि हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। कई बार हम 20-25 जने जो मोहल्ले के वहाँ एकत्रित हुए, कलेक्टर साहब के सामने हुए, नगर परिषद, लगता है क्यों काम नहीं होता, क्या कारण है? यही है कि भ्रष्टाचार, वो के रिश्वत दो हमें, रिश्वत के अलावा काम नहीं होगा। रिश्वत मांग रहे हर जगह, हर विभाग में, चाहे पुलिस हो। पुलिस का मैं मेरी बता रहा हूँ, मेरे गाँव में अभी 8 बकरियां एक साथ चोरी हुई। चोर मतलब साबित होने के बाद पुलिस ने चोर को 20 दिन नहीं पकड़ा। पुलिस के सामने उसने जुर्म कबूल किया, उसको नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि आरोपियों ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए थे। कहीं ना कहीं विभाग कोई भी हो, पैसा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रुपया, बाकी कुछ बड़ा नहीं है, ना नियम, ना कानून, ना जनता, ना सरकार। सबसे बड़ा जो स्वप्निल है, जो रुपया है, कुछ और नहीं, लेकिन हमने श्रीकांत, मुझे लगता है कि लगभग 20 मिनट से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट पहलू की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है, उस और भी जाना जरूरी है। अपने गिरेबान में झांक के हमें भी देखना चाहिए। लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये स्पष्ट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, पैसा मांगा तो हम भी तो कंफर्टेबल है ना। हम में से बहुत से लोग कोई आंदोलन करने का राह तो नहीं पकड़ता कि मैं चीजें बदल दूंगा। उनको लगता है अगर हो रहा है तो कर लेते हैं, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और ऐसे ही अपने अपने मतलब की, अब जैसे शिक्षक परेशान है, तबादले नहीं हो रहे, लेकिन तबादलों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। जब तबादला सीजन होता है तो जयपुर में होते हैं ना, उतनी ही संख्या में। कहने का मतलब यह है कि अपने मतलब के लिए हम भी कमजोर हैं और इसलिए भ्रष्टाचार अपनी जड़ों को और मजबूत कर ले जाता है। लवली, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। करप्शन से लड़ाई अकेली सरकार या कोई यूनिट या कोई एजेंसी नहीं लड़ सकती। जब करप्शन के लिए कहीं डिमांड होती है तो जनता भी उसके लिए जिम्मेदार होती है कि वो उसकी पूर्ति करती है। हम बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं। जब डिमांड की जाती है, करप्शन को लेकर के बात की जाती है, तो आम जनता इस बात का विरोध नहीं करती, बल्कि सुविधा शुल्क देके अपना काम आसान करना ज्यादा आसान समझती है। इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्यों रोकना चाहिए करप्शन को? करप्शन को रोकना चाहिए। क्या आम जनता जब काम नहीं तो बार बार चक्कर लगाती है, तो जनता की मजबूरी होती है देना। अब सुनो क्या उनके हराम मुंह लगा हुआ है उनको, क्योंकि नीचे ऊपर तक सब मिले हुए हैं, काम होता नहीं है। सरकारी जो ये सिस्टम है इतना लचीला है कि आपसे अधिकारी से मिलो तो भैया उससे मिल, वो करे उससे मिल। आदमी परेशान होता है, क्या करता है वो ही करेगा, बाबू के सब पैसे ला भाई। अस्पताल की बात करें, किसी दफ्तर की बात करें, जाते तो वहाँ किस तरह के हालात देखने को मिलते हैं? वहाँ पे डॉक्टर मिलते नहीं है, और वहाँ पे जो कर्मचारी, जो छोटे जो कंपाउंडर टाइप कर्मचारी होते हैं, उनसे बार बार विनती करते हैं तो वही कहते हैं साहब कुछ खर्चा करो, जब काम होगा पैसे दे तो काम हो जाता है। और कोई सही आदमी को नहीं होता तो वो मरीज चाहे पेशेंट पड़ा रहो, कोई नहीं देखता उसकी तरफ। अच्छा, करप्शन के लिए जनता कितनी जिम्मेदार है भैया? हम लोग कितने जिम्मेदार हैं? हम लोग भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, कि हम उनको आगे से आगे बढ़ावा दिए जा रहे हैं, उनको मतलब आगे कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहे। हम भी आगे कोशिश करें, उनको नए करप्शन के वो मौका नहीं दें कि हम जैसे वो कुछ मांगे उनको घूस दें तो नहीं दें, तो हम भी वो उसमें ज्यादा जिम्मेदार। आप कितना अपने आप को और हमारे समाज को जिम्मेदार मानते करप्शन के लिए? उतना है जितना सरकार है जी। अच्छा, आप बताइए बाबूजी, सरकारी अस्पताल से लेके दफ्तर से लेके हर जगह करप्शन है, कितना जिम्मेदार तमाम? भ्रष्टाचार का अजगर इस हिंदुस्तान में इस तरीके से हावी हो गया, ऐसा मुंह खोल दिया है इसने कि हर आदमी, हर अधिकारी, हर मंत्री, हर नेता बिना पैसे लेन देन के कोई काम नहीं होता है। इसके कारण जितनी भी विकास योजनाएं हैं, वो जो पैसा आता है वो सारा इन नेताओं की और अफसरों की जेब में चला जाता है, और जनता भूखमरी की शिकार हो रही है। लोगों के जॉब जा रहे हैं, जॉब नाम की कोई चीज ही नहीं है, और जो मिडिल क्लास है वो तबाह होता जा रहा है। अच्छा, मिडिल क्लास अगर तबाह हो रहा है, आप आइए, मिडिल क्लास अगर तबाह हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार तो हम लोग भी हैं, क्योंकि हम करप्शन को बढ़ावा देते हैं। हम चाहते हैं कि लाइन आसान हो जाए, हम वीआईपी लाइन में जाएं और हमारा काम आसान हो जाए, तो इसके लिए हम तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं।
सर ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी और नेताओं ने बनाया इस सिस्टम को। आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली की जो सरकार है, एक ईमानदार सरकार है, उसने पूरे हिंदुस्तान को ऐसा मैसेज दिया कि हम भ्रष्टाचार को रोक के, और आज दिल्ली के पास कोई पावर नहीं है फिर भी प्रॉफिट में चल रही है, उसका बजट उसमें प्लस में है, और 7,602 मतलब प्लस में चल रही है वो। इसका मतलब ये हुआ कि इतना फ्री देके भी अगर कोई सरकार इतनी ईमानदारी से काम कर सकती है, तो एक दिल्ली मॉडल ने पूरे हिंदुस्तान को दिखाया। अगर आप हर स्टेट में भ्रष्टाचार खत्म कर दोगे तो दिल्ली मॉडल की तरह सर काम कर सकते हो। अच्छा, मॉडल की बात हो रही है, आप बताइए, मॉडल की बात हो रही है, इस करप्शन को रोकने के लिए कानून तो बना दिया है। लवली, देखिए अब मेरे पास समय खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं, आप देखिए लोगों की मानसिकता में किस तरह से बदलाव आया है। अगर किसी बड़े मंदिर में दर्शनों के लिए भी जाते हैं ना, और उन्हें ये पता चल जाए कि कतार में लगेंगे 2.5-3 घंटे लगेंगे, तो वो VIP एंट्री खोजने की कोशिश करते हैं, या वो अपने जान पहचान वाले उन लोगों को फोन लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें साइड से दिलवा। जब भगवान के दर्शनों के लिए लोग इस तरह के शॉर्टकट खोजने लगे तो वो अपने काम के लिए शॉर्टकट खोजेंगे। लेकिन हां, यह बात बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार कुछ इस हद तक फैल चुका है कि उसे खत्म करने के लिए एक जंग नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर से वॉर की जरूरत होगी, तभी भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बुलेटिन में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।